बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ियाज़ अंसारी। और मैं हूँ इजाज़ अंसारी। तो कैसे हैं आप सब? आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी लेके आए हैं और हम आपको बताएंगे कि जो रेस्टोरेंट्स में वाइट पास्ता मिलता है उसके अंदर एक बहुत ही क्रीमी बन जो होता है और एक बहुत ही प्यारा लहसुन का जो फ्लेवर होता है वो कैसे आता है। तो इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो आपने वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है। इंशाल्लाह आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसके लिए हमने पानी लिया है जिसके अंदर बॉईल करेंगे पास्ता को। जी हाफ पैकेट है। और इसके अंदर डाल लेंगे हम नमक तकरीबन 2 चुटकी, और 1 चम्मच डाल लेंगे इसमें कुकिंग ऑयल, और इसको बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट बॉईल करना है और इतनी देर में ये इजीली बॉईल हो जाएंगे। और साइड पे हम क्या करेंगे, फ्राई पैन के अंदर 3 से 4 टेबल स्पून लेंगे कुकिंग ऑयल के, और हाफ टेबल स्पून उसमें जाएगा लहसुन। ठीक है, ये अदरक लहसुन नहीं, जस्ट लहसुन आपने लेना है। ठीक है, इसके अंदर अदरक नहीं जाता। 3 मिनट पकाने के बाद 1 प्याली इसमें डाल देंगे बोनलेस चिकन को। और ये जो लहसुन का फ्लेवर है ये चिकन के अंदर बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा और इसकी स्मेल वगैरह भी ख़त्म कर देगा। तो इसको हम पकाएंगे यहाँ पे कोई 6 से 7 मिनट, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और ये देखें आप, ये तकरीबन हाफ कुक भी हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे बारीक लंबी कटी हुई गाजरें 1 प्याली, और 1 प्याली डालेंगे इसके अंदर शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम सब्जियों को भी साथ ही पकाएंगे, लेकिन इतना नहीं कि सब्जियाँ जो हैं वो अपना वजूद छोड़ दें। हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें नमक का, और हाफ़ टी स्पून ही जाएगा इसमें काली मिर्च का पाउडर, और लाल मिर्च वगैरह इसमें नहीं जाएगी। ठीक है, और ना ही इसके अंदर जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। ये दो चीज़ें इसके अंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इनको मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम इसको पकाएंगे जब तक कि सब्ज़ी जो है अच्छी तरह से सौते नहीं हो जाती। तो यहाँ पे इसमें डालेंगे हम 2 टीस्पून सोया सॉस का, और इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। यहाँ पे बस आपने ये ध्यान रखना है कि चिकन कम्प्लीटली कुक होना चाहिए और सब्जियाँ जो हैं वो खूबसूरत कंडीशन में रहनी चाहिए। ज़्यादा आपने नहीं पकाना इसको, सब्जियों को। तो ये तैयार हो जाती हैं। अब हम फाइनली वाइट सॉस तैयार करेंगे। उसके लिए हम मक्खन लेंगे, कोई भी मक्खन आप ले लें, किसी ब्रांड का या खुला। 2 टेबल स्पून, और उसके अंदर 1.5 टेबल स्पून आपने मैदा ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे फ्लेम आपने बिल्कुल कम रखना है, बिल्कुल ज़ीरो के करीब। और इसको कर देना है अच्छे से मिक्स। चम्मच नहीं यहाँ पे आपका रुकना चाहिए, वरना ये गुठलियाँ सी बन जाती हैं। अब यहाँ आपने क्या करना है, इसको 2 मिनट पकाने के बाद जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो आपने लेना है मिल्क, 1 मग। ठीक है, और मिल्क को ऐड करना है हल्का हल्का, और चम्मच आपने हिलाते जाना है। स्टार्ट में आपको लगेगा कि गुठलियाँ बन रही हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। आहिस्ता आहिस्ता जब ये गर्म होता है तो मिक्स होता जाता है और ये पूरा मग जाएगा इसके अंदर। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से एक मोहब्बत होती है, प्यार होता है। आपकी तरफ से हमें ये एक इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत ही खूबसूरत सॉस तैयार कर लिया है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अहम चीज़ है जो आज की वीडियो का असल टिप या ट्रिक है। ठीक है, वो ये है कि आपने लहसुन पाउडर ऐड करना है इसमें, हाफ़ टी स्पून। और ये काली मिर्च है, ये भी हाफ़ टी स्पून जाएगी। अब लहसुन का पाउडर जो है वो जो वाइट सॉस में एक बहुत ही ख़ास तरह की खुशबू और फ्लेवर होता है, वो लहसुन के पाउडर से आता है। ठीक है, ये आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, आपको इजीली किसी भी हकीम से मिल जाएगा। तो अब जो हमारा बाकी मिल्क था वो भी ऐड कर लिया। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे जब तक ये एक जान नहीं हो जाता। तो यहाँ पे एक और बहुत अहम चीज़ आने वाली है जो इसको बनाएगी बहुत ही क्रीमी, बहुत ही चीज़ी। ये है हमारे पास चेडर चीज़, और ये मैंने लिए हैं 2 टेबल स्पून चेडर चीज़। और ये इसको एक ऐसा क्रीमी और मज़ेदार सा फ्लेवर देगी कि सुभान अल्लाह। किसी भी बेकरी से आपको इजीली ये मिल जाएगी चेडर चीज़। तो चेडर चीज़ को इसके अंदर तब तक पकाएंगे जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाती। बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो वाइट सॉस के अंदर 2 चीज़ें जो आज मैंने आपको बतानी थी, एक था लहसुन का पाउडर और दूसरी चेडर चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तैयार है वाइट सॉस। तो ये जो हमने बॉईल की थी मैक्रोनीज या पास्ता, उसको ऐड कर देंगे, और ये हमारा चिकन जो तैयार था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको कर लेंगे मिक्स नीचे से चूल्हा बंद करके। ठीक है, बहुत ही जेंटली आपने इसको मिक्स कर देना है, और बहुत ही क्रीमी आपका जो पास्ता होगा
वो तैयार होगा। फाइनल लुक को आज आपने मिस नहीं करना, क्योंकि फाइनल लुक आज बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इस स्टेज पे आपका चूल्हा बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि जो सॉस है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो वाइट पास्ता है तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकालते हैं प्लेट में और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो आपने देखा ये कितना इजी था, कितना आसान था, बस छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बॉल में निकालते हैं और आपने फील करनी है इसकी थिकनेस, इसका जो क्रीमी एक फ्लेवर्स आपको फील हो रहा है कि वो कैसा है। और फाइनल लुक की तरफ चलते हैं, तो आइए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो उसने हमारे हाथों में दी, हमारे खानों में दी। दोस्तों इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।